5 वर्ष के कपिल हुए देवहूति जी तिलक माला फूल सब करने आ गई। अब मुझे याद है आपने सन्यास का विचार किया था, अब आप आगे बढ़े, मेरा धर्म है, मैंने रोका था, तो उचित समय आने पर मैं आपको प्रोत्साहित भी करूं। कपिल बोले कहां जा रहे हैं भगवान? सन्यास लेने। क्यों सन्यास लिया जाता है? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। तो बोले मैं कौन हूं? बोले आप साक्षात भगवान हो। बोले मैं तो आपको प्राप्त हूं। फिर बड़े बड़े सन्यासी देखे जिन्होंने पत्नी पुत्र स्वजन संबंधी बंधु बांधवों से सन्यास लिया है, पर तुम तो भगवान से ही सन्यास ले रहे हो। तो महर्षि कर्दम भावुक होकर बोले 5 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, एक चीज तो मैं समझ गया, तुम्हारे संग रहने में वो मजा नहीं है, तुम्हारे लिए तड़फने में जो मजा है प्रभु। विरहो न संगमस्तस्य विरह संगम विकल्पे विरहो न संगमस्तस्य। यही अनुभूति के साथ महर्षि कर्दम सन्यास को पधारे और देवहूति जी ने बड़े स्नेह से एक दिन पुत्र को पास बिठा करके जिज्ञासा करी, मुझसे बड़ी सौभाग्यशाली स्त्री कौन सी होगी जिसके परबाबा कौन है नारायण, बाबा कौन है ब्रह्मा, पिता कौन है मनु, पति कौन है कर्दम, पुत्रियां सिद्धियां, दामाद सिद्ध और पुत्र कपिल। उसके बाद भी निर्विण्णा निशनाद भूमन निर्विण्णा नितराम भूमन अशुद्ध इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानंदम तम प्रभु। मेरी ये स्थिति हो गई है, खिला खिला के आंखों को दिखा दिखा के, आंखों को खिला खिला के, जीव को सुना सुना के, कान को थक गई, फिर भी ये इनकी तृष्णा नित्य नवीन होती जाती है, क्या करूं? तो भगवान कपिल बड़े स्नेह से कहते, माता इस संपूर्ण इंद्रियों का अधिष्ठाता मन है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। पुरानी कहावत है ना सरकार, इसी श्लोक से निकली है, मन के हारे हार है मन के जीते जी, इसी श्लोक से निकली। मन चाहे तो अभी मुक्त कर दे और मन चाहे तो अभी बांध दे महाराज, इसका कोई पता नहीं। इसलिए मैया सारा खेल इस मन को ही संभालने का है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से भगवान के गुणों से अगर ये मन आसक्त हो जाए तो मुक्त कर देगा। मन की देखिए आदत है कि उसको वो तो चिपक तो जाते ही ना कहीं। मन मतलब मेमोरी, जो अनंत प्रकार के गुणों को अपने भीतर रखता है। इसको करते करते अभ्यास के द्वारा इसको केंद्रित किया जा सकता है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अभ्यासेन तत् कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग के द्वारा इसको निश्चित किया जा सकता है। कई बार लोग परेशान होते हैं ना, पूछते हैं डॉक्टर साहब मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, माता मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। हम बोलते चलो जो लगता वो तो लगा, 2 मिनट मन नहीं लगता तो छोड़ मन को, जो लगता है वो लगा लेगा तो थोड़ी देर में मन दौड़ दाड़ के वहीं पर चला ही आएगा महाराज, कहां जाएगा? कोई बात नहीं। लोग हमारे गुरुदेव पिताजी कहते, लोग माला लेकर बैठते उनको पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। ओहो एक वृद्धा बेटी माला फेर रही थी, जोर से हल्ला मचाया, मिल गई मिल गई मिल गई। बहू दौड़ के आई, कौन मिल गया? बस साक्षात देवी मिल गई। कौन मिल गया? बोली नहीं वो 3 दिन से परेशान थी, 100 की नोट कहाँ रख के भूल गई थी, याद ही नहीं आई, माला पकड़ते ही याद आ गई महाराज। अरे एकदम माला फेर रही थी, चाची आपकी याद आ गई, मामी आपकी याद आ गई। मेरे पिताजी कहते चिंता मत करो, फेरते रहो। आज चाची याद आई, आज मामी याद आई है, आज ताई याद आई है, कल भौजी याद आई है, परसों मामा याद आए हैं, नरसों मित्र याद आए हैं, आज 100 की नोट भूली हुई याद आई है। माला छोड़ना नहीं, एक दिन भूले हुए गोपाल भी याद आ जाएंगे महाराज। करत करत अभ्यास के धीरे धीरे ऐसे चलता रहा महाराज। तो हैगी शुक्र रामायण में तो फंस जाऊंगा फिर महाराज, पर फिर भी एक कहानी तो सुनाई दूं। एक बार क्या था, ये मुझे बड़े प्रिय है, निमाई पाठशाला में सुनाई जाती है। एक बार डॉक्टर साहब एक व्यक्ति ने सेठ जी को एक जिंद बेचा। वो जिंद ऐसा कमाल का था, 2000 रुपये उसकी कीमत थी।
कि उससे जो चाहो वो करता था। सेठ जी ने कहा कि ये जो आप सेठ जी चाहोगे वो करेगा, बस एक ही शर्त है कि इसको खाली मत छोड़ना। बस डॉक्टर साहब हम भी आपके कुछ वैसे ही जिंद हैं, वो बात दूसरी है। जो चाहोगे वो करेगा, खाली नहीं छोड़ना इसको। सेठ जी बोले मेरे पे इतना काम व्यापार है, कहां खाली छूटेगा सरकारी। तो सेठ जी रोज उसको काम बताते। इनने सोचा कि जो काम करने में 2 साल लगेगा वो लौट आया 2 दिन में, जो काम करने में 20 साल लगेगा वो लौट आया 20 दिन में। मतलब 1.5-2 महीना बाद अब सेठ जी को कुछ सूझे नहीं कि इसको काम बताएं तो बताएं का। और बात ये थी अगर तुम इसे काम नहीं बताओगे तो तुम ही को खाने दौड़ेगा। लग गया जिंद सेठ जी के पीछे। सेठ जी डर करके भागे। अब तो मैं गया। भागते 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 सरकार सेठ जी आ गए उदासीन आश्रम, और कथा चल रही थी। तुरंत महंत जी के चरणों में गिरे, महंत जी बचाओ मुझे, क्या किया जाए। तो संत ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस जिंद को कहो सबसे बड़ा बांस ढूंढ के लाए। तो भेजा। अब जिंद गया खोजते खोजते 2-4 दिन में कहीं साउथ अमेरिका अफ्रीका जने डोल डाल के सबसे ऊंचा बांस लाया और बांस को कहा लो गाड़ दे, और गाड़ दिया। अब क्या करना है। तो सेठ जी बोले जिंद को बोलो जब आपको कोई काम हो तो उसको काम बता दो, और जब कोई काम नहीं हो तो उसको कहो बांस से ऊपर जा नीचे उतर, ऊपर जा नीचे उतर, ऊपर जा नीचे उतर, ऊपर जा नीचे, ये करता रहे। सेठ जी बोले तो गजब की बात बता दी। कोई काम होता था तो सेठ जी आज्ञा कर देते थे, और नहीं काम होता था तो ऊपर और नीचे चलता रहता था। इस कहानी से मैं यही कहना चाहता था, आपका मन भी बड़ा भारी जिंद है। व्यस्त रहता है तो मस्त रहता है, खाली छोड़ दो तो खाने दौड़ता है, सबको खाने दौड़ता है जिंद की तरह। तो क्यों नहीं करते, एक काम करो ना, गुरु निष्ठा का बांस लगाओ महाराज, और उसके द्वारा प्रदत्त हुई प्रणाली को जीवन में स्वीकार करो। और फिर एक काम करो ना, ये श्वास चल रही है ना, ये उस बांस की तरह ही तो है। फिर इस जिंद को कहो कि भाई ऊपर चढ़ और नीचे उतर। कहने का अर्थ है कोई काम हो दुनियादारी का तो करो, और कोई काम नहीं हो तो श्वास के इस बांस के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब भगवान का नाम महामंत्र करो महाराज। इस मंत्र को लेकर के भी लोगों ने महाराज जी अलग अलग बात कही। कहीं हरे राम पहले बोला जाता है, कई लोग कहते भाई राम जी बड़े कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े राम। अरे भाई ऐसो ये बड़ी, इन्हीं चक्करों ने तो मंदिर तोड़वाए महाराज, यही असली कारण है। एक बार हमने सुना कि नदी के इस तरफ राम भक्त खड़े, इस तरफ कृष्ण भक्त खड़े, उधर वो कहते हरे राम, वो कहते हरे कृष्ण, और बीच में मजा ले गया दूसरा आदमी महाराज है। यही चक्कर हुआ। यहां ये कोई अर्थ नहीं है, ऐसी भावना है कि अगर हम हरे राम कहकर पहले पुकारें तो फिर ये उपनिषद का मंत्र है, कलिशरण संतरणोपनिषद का मंत्र है, और औपनिषदक मंत्र अमर्यादा से नहीं बोलने चाहिए। उसके लिए वर्णाश्रम का विचार है, उसके लिए यज्ञोपवीत दीक्षा का विचार है। परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराणाश्रय किया जाए तो उसमें कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग है, और पुराण का मंत्र कई सारी मर्यादाओं से निवृत्त